नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आजकल के युवा खिलाड़ी, भर्तियों की तैयारी करने वाले यानी दौड़ की तैयारी करने वाले अधिकांश किशोरों को, युवाओं को हम देखते हैं कि वे स्टेरॉयड का यूज कर रहे हैं, शक्तिवर्धक दवाओं का यूज कर रहे हैं। जिसे देखो अपने बैग में इंजेक्शन लिए रहता है, जिसे देखो कोई ना कोई गोली फांकता रहता है, और सबका एक ही उद्देश्य है, प्रतियोगिता में अपने आप को अव्वल लाना। चाहे खेल का मैदान हो, चाहे आर्मी का मैदान हो, चाहे पुलिस का मैदान हो, सभी में युवा अपने आप को सर्वप्रथम दिखाने की होड़ में कुछ भी लेने के लिए तैयार हैं, जिसे हम स्टेरॉयड के नाम से जानते हैं। स्टेरॉयड के इतने नुकसान हैं, यदि उनको गिनाया जाए तो समय कम पड़ जाएगा। यहाँ तक भी देखा गया है कि स्टेरॉयड लेने के बाद एकदम मृत्यु तक भी हो जाती है, लेकिन युवा हैं कि पीछे हटने का नाम नहीं लेते। वे तो अपने आप को प्रतियोगिता में अव्वल दिखाना चाहते हैं। भर्ती दौड़ हो, उसमें अपने आप को अव्वल दिखाना चाहते हैं, प्रथम स्थान पर आना चाहते हैं। किसी भी दम पर युवा नौकरी हासिल करना चाहते हैं। यदि खेल खेलते हैं तो उसमें राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को सबसे पहले पायदान पर देखना चाहते हैं, और इसकी कीमत होती है कि अपनी जान की बाजी लगाकर भी वे ये सब करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, स्टेरॉयड, शक्तिवर्धक दवाएं विशेष जानकारों के दिशा निर्देशन में ही लेनी चाहिए। वैसे तो इनका यूज करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ युवा इस सब को दरकिनार करके स्टेरॉयड का जमकर प्रयोग कर रहे हैं, जमकर यूज कर रहे हैं। और यहाँ तक देखा गया है कि जब उनका स्पोर्ट्स करियर ख़त्म होता है तो वे अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि इसके इतने साइड इफ़ेक्ट हैं। मैं आपको संक्षेप में गिना रहा हूँ। शक्तिवर्धक दवा लेने से या स्टेरॉयड दवाई लेने से युवा गंजे हो जाते हैं, उनके बाल झड़ने लगते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़के। तेज़ी के साथ उनके बाल बढ़ते हैं या तेज़ी के साथ झड़ जाते हैं या पूर्ण रूपेण गंजे हो जाते हैं। युवाओं की चेस्ट बढ़ जाती हैं, ऐसे में ही उनके मूंछें आ जाती हैं। किसी के अंडकोश बड़े हो जाते हैं, किसी का कोई अंग बड़ा हो गया, किसी का कोई छोटा हो गया। यहाँ तक कि उनकी यौन क्षमता भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही यदि बालिका लेती हैं, युवतियाँ लेती हैं स्टेरॉयड, उसके उन पर भी गंभीर परिणाम होते हैं। उनके भी बाल ख़त्म हो जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं, ऐसे में ही गंजी हो जाती हैं। शरीर का कोई पार्ट बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है। किसी को मोतियाबिंद हो जाता है, किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है, किसी के हार्मोन्स अनियंत्रित हो जाते हैं। तरह तरह की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। और सबसे बड़ी जो बुराई है स्टेरॉयड लेने में मित्रों, वो है कि ऐसा में मृत्यु तक भी हो जाती है। कभी कभी खिलाड़ी इतनी हैवी डोज ले लेते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि कितनी डोज लेनी है, कितनी नहीं लेनी है। वो जानकारी के अभाव में पूरा इंजेक्शन ही लगा लेते हैं और उनकी ऑन द स्पॉट भी मौत हो जाती है। जब आर्मी की भर्ती होती है, पुलिस की भर्ती होती है, कोई अन्य भर्तियां होती हैं, या कोई दौड़ के इवेंट्स होते हैं, या वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता होती है, या कुश्ती के मुकाबले होते हैं, कभी कभी खिलाड़ी इतनी हैवी डोज ले लेते हैं कि वे
वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचें, स्टेरॉयड लेने से बचें। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हार्ट फेल हो जाते हैं, लेकिन युवा हैं कि मानते ही नहीं, उन्हें तो सिर्फ मेडल चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा मेडल भी किसी काम का नहीं जो अपनी जान को जोखिम में डाल कर आए। यदि आपका मेडल आ भी गया तो आपका भविष्य क्या होगा? आप ऐसे तो बने रहिए कि पूरा जीवन, जितने साल जिए आप, स्वस्थ होकर जिए। तो दोस्तों, स्टेरॉयडों का प्रयोग कम से कम करें, बिल्कुल ना करें। आयुर्वेद एक से एक शक्तिवर्धक दवाओं से भरा पड़ा है। कहते हैं आयुर्वेद यदि फ़ायदा नहीं करता तो नुकसान भी नहीं करता। आयुर्वेद का सहारा लीजिए। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी दवाएं हैं जो आपको बलिष्ठ बना देंगी, तंदुरुस्त बना देंगी, आपको ताकत से सराबोर कर देंगी। जैसे सर्दियों के मौसम आने वाले हैं, सर्दियों का मौसम आने वाला है, आप इसमें अश्वगंधा ले सकते हैं, शिलाजीत ले सकते हैं, सफ़ेद मूसली ले सकते हैं और च्यवनप्राश ले सकते हैं। आप एक से एक बेहतरीन चीज़ें भरी पड़ी हैं आयुर्वेद में, उनका यूज कर सकते हैं। एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, आयुर्वेद में हम क्या क्या ले सकते हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप केसर भी यूज कर सकते हैं, सूखे मेवे सारे यूज कर सकते हैं। तो ये आपको ताकत से भरपूर ताकत देंगे, एनर्जी देंगे। तो आप ऐसी चीज़ यूज कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में स्टेरॉयड दवाओं पर प्रतिबंध भी है। डॉक्टर्स किसी की जान बचाने के लिए स्टेरॉयड का यूज करते हैं। गठिया रोग में स्टेरॉयड यूज किया जाता है, वो भी डॉक्टरी परामर्श के अनुसार। लेकिन दोस्तों, हम कभी कभी ग्राउंड पर देखते हैं, खेल के मैदानों पर देखते हैं कि खिलाड़ी ने एकदम अपनी बैग से सिरंज निकाला और खुद ही लगा दिया। ये भेड़ चाल है। जहां हम भेड़ चाल में इसलिए कह रहा हूँ, जिस खिलाड़ी को पता नहीं होता वो मेडिकल पर जाएगा, भाई शक्तिवर्धक दवा दे दीजिए, स्टेरॉयड दे दीजिए। अभी एक लड़का ले गया था, डॉक्टर यानी मेडिकल वाला दे देता और खिलाड़ी उसे बड़ी खुशी के साथ लगाते हैं। चलो, चल रहा लगातार। प्रतियोगिता के दौरान किसी ने लगा लिया तो कहीं कहीं चलता भी है, देखते हैं। लेकिन देखने में तो ये आया है कि खिलाड़ी स्टेडियम हो, खेल के मैदान हो, वहाँ पर भी दबादब लगाए जा रहे हैं। कुछ स्टेरॉयड ऐसे होते हैं जो नाक में डालने के होते हैं, नाक से सूंघने के होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो तरल पदार्थ के रूप में आते हैं, कुछ गोली के रूप में आते हैं, कुछ जोड़ों में लगाए जाते हैं, जोड़ों में लगाकर अपना आपको बलिष्ठ महसूस करते हैं। कुछ मांसपेशियों में लगाए जाते हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बड़ा फास्ट हो जाता है और खिलाड़ी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। लेकिन दोस्तों, इसके परिणाम इतने घातक हैं कि मैं एक बार यूनानी दवाखाने पर गया। यूनानी दवाखाने पर खमीरा लेने गया। खमीरा भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खमीरा भी हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, शरीर में ताकत के लिए बहुत अच्छा रहता है, मांसपेशियों को बलिष्ठ बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मैं बता रहा हूँ, मुरादाबाद की घटना है। मुरादाबाद के एक बॉडी बिल्डर थे। तो मैंने जो हकीम जी थे वहाँ यूनानी दवाखाने पर, उनके सामने उस बॉडी बिल्डर को रोते हुए देखा। तो वो बॉडी बिल्डर कहता है कि हकीम जी, मैं नपुंसक हो गया, यानी मेरी यौन क्षमता है ख़त्म हो गई। तब कि वो शहर के जाने माने बॉडी बिल्डर थे, यानी मिस्टर का खिताब दिया जाता है। मिस्टर मुरादाबाद रह चुके थे और मिस्टर यूपी में भी उनका उप विजेता थे, मिस्टर यूपी के। तो वे वहाँ रो रहे थे हकीम जी से। मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहता। तो वो रो रहे थे कि मेरे अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता ख़त्म हो गई है, मेरी यौन क्षमता ख़त्म हो गई है। तो हकीम जी बोले, भाई आपने स्टेरॉयड का जमकर यूज़ किया है, शक्तिवर्धक दवाएं भरपूर खाई हैं, लेकिन आप चिंता ना करो, हम आपका इलाज करने की कोशिश करेंगे, आपको ठीक कर देंगे। तो मैंने उस दिन उस बॉडी बिल्डर को देखा जो हकीम जी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तो दोस्तों, आप यूनानी दवाई ले सकते हैं,
होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं जो प्रकृति के आसपास हैं। जैसे आप आयुर्वेद का जमकर यूज कीजिए। जैसे सर्दी आ रही है, सर्दी में आप आयुर्वेदिक दवाई खाइए, आयुर्वेदिक नुस्खा खाइए। बादाम पाक ले लीजिए, अश्वगंधा पाक ले लीजिए। पाक बहुत तरह के हैं, पाक भी ले सकते हैं और बहुत सी ऐसी दवाई हैं जिनके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, आप स्टेरॉयड से बचें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें। आप ये सोचें, आप जिनके लिए खेल रहे हैं अपने माता पिता की तरफ भी दृष्टि ले जाएं, अपने छोटे बहन भाइयों की तरफ भी दृष्टि ले जाएं कि वे आपको सही सलामत चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए खेल का प्रदर्शन करना, खेल खेलना, भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना। दोस्तों, पहले तो एक से एक बलिष्ठ व्यक्ति थे हमारे हिंदुस्तान में, पूरे संसार में। महाभारत काल को ले लीजिए आप, कौन सी स्टेरॉयड चलती थी उस समय। रामायण काल को ले लीजिए, अब से पीछे अपने बाप दादाओं के काल को ले लीजिए, कौन सी स्टेरॉयड लेते थे। जम के दूध घी खाते थे, दही खाते थे, अदबिलोमन जो जिसे मट्ठा बोलते हैं, अधचला दूध, मट्ठा पीते थे। दूध पे जो उबला हुआ दूध होता है, हांडी में दूध रखा रहता है, उसके ऊपर की मलाई खाते थे। खेतों पर सुबह पहुंच के वहाँ पर गन्ना खा कर आए। कच्ची गाजर यूं ही चबा जाया करते थे, कच्ची मूली यूं ही चबाया करते थे, शकरकंदी खाया करते। तो ये बल वीर्य को बढ़ाने वाली चीज़ है, इनका यूज कीजिए। आप बलिष्ठ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और किसी भी प्रतियोगिता में आप अव्वल भी आएंगे। दोस्तों, जहाँ तक प्रोटीन की बात है, प्रोटीन ले लीजिए। यह जो भी आपके पोषक तत्व हैं वो भी प्रमाणित कंपनियों के लीजिए, आप किसी जानकार की देखरेख में लीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन आजकल देखते हैं कि अधिकांश खिलाड़ियों को जानकारी होती नहीं, अधिकांश धावकों को जानकारी होती नहीं और वो ऐसी ऐसी दवाओं का यूज करते हैं जो उनके लिए बिल्कुल घातक होती हैं। तो दोस्तों, ऐसी दवाओं से बचिए, स्टेरॉयड से बचिए, अपने आप को इन चीज़ों से दूर ले जाइए। वैसे ये नाडा और वाडा ने प्रतिबंधित कर रखी है। नाडा का मतलब है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो हिंदुस्तान की एजेंसी है जो अपने देश के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाती है। अपने यहाँ पर जो स्टेरॉयड लेते हैं उनकी देखरेख करती है, कौन खिलाड़ी लेता है कौन नहीं लेता। और वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये एजेंसी खिलाड़ियों के ऊपर कार्य करती है कि कौन प्रतिबंधित दवाई लेता है कौन नहीं लेता। जैसे आपने पीछे एक मामले में देखा होगा नरसिंह यादव जी पर, जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, सुनीता रानी हैं, और भी ऐसे खिलाड़ी हैं बहुत से जिन पर ऐसी प्रतिबंधित दवाओं के आरोप लगते रहे हैं। तो उन्हें प्रतिबंधित किया नाडा और वाडा ने। तो आप अपने खेल का ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने माता पिता का ध्यान रखते हुए ऐसी दवाओं का यूज ना करें। आयुर्वेद की तरफ ना अपने आप को ले जाएं, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनकी तरफ ले जाएं। जैसे दूध, घी, मट्ठा, खीर, दलिया, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भरपूर ताकत देंगी, भरपूर शक्ति देंगी। और अपने मस्तिष्क को ऐसा बनाइए कि हाँ, हमें ये चीज़ें ताकत देती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ भाई इंजेक्शन लगाया और इससे पावर आ गई। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लो कोई पहलवान है, कुश्ती लड़ने के लिए पहुँचा और उसके अंदर थोड़ी बहुत पावर है और उसने टेक्निक मार नहीं जानता, नहीं क्या वो उसके अंदर हमने कोई इंजेक्शन लगा दिया, पावर भरपूर आ गई है। जब वो टेक्निक ही नहीं मारेगा तो हाथी जैसी पावर भी होगी उसके अंदर, तो उसे ले खड़ा रहेगा और अंक गवा देगा। और दूसरा जो जिसने स्टेरॉयड का यूज नहीं करा वो जीत के चला जाएगा। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा स्टेरॉयड पहले चलते थे वेट लिफ्टिंग में और बॉडी बिल्डिंग में और एथलेटिक्स में, लेकिन अब तो कोई सा भी खेल हो लोग जमकर इनका यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, स्टेरॉयड के यूज़ से बचिए, शक्तिवर्धक दवाओं के यूज़ से बचिए, प्रकृति की तरफ आइए, शुद्ध खान पान लीजिए, आयुर्वेद की तरफ आइए। आयुर्वेद शक्तिवर्धक